तो भाई साहब, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह का जोकर वाला कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर मैं एक ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, और काफ़ी ज़्यादा ही टाइम से काम कर रहा था। तो इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि आप KWGT के अंदर एक ऐसा विजेट कैसे बना सकते हो जिसके अंदर टाइमर चलता हो। फिलहाल मैंने एग्जाम्पल के लिए लॉकडाउन ले लिया है, और अच्छा भी है। घर में रहो, सुरक्षित रहो। शुरू करते हैं फिर, और क्या। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको नोवा लॉन्चर इंस्टॉल करना है, दूसरा KWGT इंस्टॉल करना है। उसका जो प्रो वर्जन होता है उसे आपको परचेस करना पड़ेगा। और अगर आप परचेस नहीं करना चाहते हो, अधिक जानकारी के लिए ये वीडियो देखें। तो सबसे पहले जैसे ही आप नोवा लॉन्चर इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्ट फ्रेश और ब्राउज का। सेम मेरे जैसा ही सेटअप चाहते हो, सब कुछ आप मेरे जैसा ही चाहते हो, तो ये जो बैकअप फाइल है इसको आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आपको ये करना पड़ेगा कि ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और इस फाइल को जहाँ पर भी डाउनलोड किया है वहाँ पर इसको लोकेट करना पड़ेगा, जैसे डाउनलोड फोल्डर। वहाँ जाकर इसे जस्ट ओपन करना है और अप्लाई कर देना है। सारी सेटिंग्स जो है वो हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए 2 वीडियोस देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। दूसरा, यहाँ पर जो मैं आइकन पैक यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है लाइन एक्स। अगर आप चाहें तो जो साइड में एग्जांपल आ रहा है ग्रीन एक्स का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आइकन पैक की सेटिंग करने के लिए इसके अंदर लुक एंड फील में आना है, आइकन स्टाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आइकन थीम मिलेगी, यहाँ पर वो आइकन पैक मिलेंगे जो भी आपने इंस्टॉल किए। तो मैंने यहाँ पर 2 आइकन पैक इंस्टॉल कर रखे हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भलता भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइनक्स में यूज़ कर रहा हूँ। तो नोवा लॉन्चर की सेटिंग के बाद अब हमें जो विजेट्स है उनकी सेटिंग करनी है। तो जो बॉटम में जो मेन विजेट है हमारा, उसकी मैं सेटिंग करने वाला हूँ। तो जैसे ही उसके ऊपर आप टैप करोगे तो KWGT ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 विजेट पैक यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहला है रेवन KWGT और दूसरा है नेबिया KWGT। सबसे पहले मैं अपने जो मेन विजेट है उसके लिए मैं रेवन का जो R027 वाला विजेट है मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको जस्ट इसे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सब कुछ सीरियल वाइज होता है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लोड हो जाता है, आपको इसकी लेयर के अंदर जाना है और यहाँ पर इसकी सेटिंग्स करनी है। तो मैं इसकी जो साइज़ है 105 पर सेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही लेयर की सेटिंग हो जाए, आपको आइटम्स में आना है। यहाँ पर मैं सबकी अब सेटिंग करने वाला हूँ, तो मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से और डिटेल में जाके अगर आपको सीखना है तो एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अपने चैनल पे, एंड्रॉइड लीपापोती के नाम से। उसे आप देखो, आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल की सेटिंग करने वाला हूँ। तो ट्रायंगल जो है वो ओवरलैप ग्रुप में है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। फिर जो ट्रायंगल है उसकी सेटिंग करनी है। जो साइजेस है उसे वैसे ही रहने देना, और जो पेंट जो दे रखा है, पेंट के ऊपर जैसे कलर के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पर कलर का जो पैलेट है वो खुल जाएगा। तो जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है FF257F59। स्ट्रोक में 10 पे सेट कर रहा हूँ। बाकी इसमें और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, जस्ट बैक करके बाहर आ जाओ। अब यहाँ पर आपको 3 और फोल्डर दिखेंगे जिसके अंदर सर्कल लिखा हुआ है। यहाँ पर तीनों सर्कल्स की जो सेटिंग्स है वो है। तो सर्कल के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट इनकी जो साइज़ है उसे आपको चेंज करना है, उसे 195 पे सेट करना है। और जो पेंट है, जो कलर है, उसे वही कलर देना है जो ट्रायंगल में दिया था। तो जैसे ही आप कलर पे टैप करोगे ना, तो यहाँ पर आपको रिसेंट का टैब मिल जाएगा। अगर ना हो तो यहाँ पर इसे टैप करके रिसेंट पे ओपन कर लेना। तो यहाँ पर आपको जो कलर था, मतलब बार बार आपको वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट रिसेंट पे टैप करके फर्स्ट वाला कलर सिलेक्ट कर लेना और टैप कर देना। अब जैसा कि ये बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा है, इसलिए मैं जो इसकी स्ट्रोक साइज़ है उसे 12 कर रहा हूँ। और बस सेम जो सेटिंग्स है वो बाकी की भी आपको करनी है। और अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो आपको जस्ट इनकी पोजीशन पे जाके इनकी बॉटम पैडिंग या टॉप पैडिंग को ज़रा सा हिलाना है। और यहाँ पर लेफ्ट और राइट पैडिंग भी है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे लगता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सर्कल्स की सेटिंग होने के बाद जस्ट इसे सेव कर देना, ताकि आपकी जो भी सेटिंग्स है वो सारी सेव हो जाए। नेक्स्ट जो है, मैं का जो मॉर्फिन टेक्स्ट वाला फोल्डर है उसके अंदर आपको जाना है। और जो ये मैं लिखा हुआ है इसे आपको थोड़ा सा, इसकी जो साइज़ है उसे थोड़ा सा बढ़ाना है, लाइक 60 करना है। और इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पूरी फ्रीडम है। लेकिन जो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ आप वो भी फॉलो कर सकते हो। तो मैं जो इसका वाई ऑफसेट है, दूसरा जो हमारा टेक्स्ट है जिसके अंदर मंडे लिखा हुआ है, हम उसकी सेटिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो मंडे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जाना है। इसकी जो साइज़ है उसे मैं 120 पे सेट कर रहा हूँ, पोजीशन पे आना है। और इसकी जो बॉटम पैडिंग है उसे आपको थोड़ा सा चेंज करना है, मैं यहाँ पर इसे 100 सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो दूसरा मंडे है, यहाँ पर आना है, सेम इसकी भी साइज़ 120 करना है। इसकी जो पोजीशन है उसकी भी बॉटम पैडिंग जो है उसे भी 100 करना है, ताकि ये दोनों सेम एक स्पॉट पे आ जाए। आप इनकी साइजेस वगैरह और भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन मंडे के हिसाब से मुझे ठीक लगा। लेकिन हो सकता है वेडनेसडे पे थोड़ा सा बड़ा हो जाए या चेंज हो जाए। तो जो पेंट है, पेंट के अंदर आपको जाना है। इसका कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन मैं इसका बहुत ही लाइट जो ग्रीन है
वो यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो ये भी कलर यूज़ कर सकते हैं। जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ उसकी जो वैल्यू है वो है FF00FF39। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट में स्टैक ग्रुप है 15.4, इसकी हमें सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर 15 के ऊपर। 15 के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे जैसे आओगे यहाँ पर फिल्टर दे रखा है। फिल्टर जो है वो है नंबर्स टू वर्ड्स। तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर पेंट पे आना, कलर के ऊपर टेप करना और जो चेकबॉक्स है यहाँ पर टेप करना और ऊपर जो राइट कॉर्नर पर अर्थ का निशान दे रखा है, जो ग्लोब आइकन है उसके ऊपर आपको टेप करना है। वो ग्लोबल सेटिंग थी। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। देन आपको यहाँ पर जो कलर है उसकी सेटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर जस्ट ये वाला कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ FF22C200। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और जस्ट बैक करके बाहर आ जाना है। फिर 6 की हम सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम आपको जो फिल्टर दे रखा है उसे हटाना है अगर आप चाह रहे हो तो। जो कलर वगैरह की सेटिंग है उसे वैसे ही रहने दीजिए। जस्ट एक बार बैक करके आइए। यहाँ पर आपको दोनों सामने दिखेंगे और जो लेयर की सेटिंग है ये आपको थोड़ी सी चेंज करनी है। तो जो लेयर की सेटिंग है मैं इसमें जो मार्जिन है उसे 30 पे सेट कर रहा हूँ और जो स्केल है उसे मैं 310 पे सेट कर रहा हूँ। जो हमारा मेन विजेट है उसकी सेटिंग हो चुकी है। आप उसे सेव करके बैक करके बाहर आ सकते हो। अब जो हमारा मेन विजेट है जिसके अंदर एक काउंटडाउन का विजेट मैंने बनाया है, प्लस उसके अंदर एक म्यूजिक प्लेयर भी है। तो आप उससे अपने म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हो, प्लस उसके अंदर जो म्यूजिक का जो गाने का जो नाम है वो भी आपको दिखेगा। तो जो काउंटडाउन वाला विजेट है उसका यूज़ आप अलग अलग जगह कर सकते हो। जैसे किसी का बर्थडे आने वाला है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, या आपकी शादी होने वाली है, या आपका बर्थडे आने वाला है, कितने दिन बचे हैं, कितने घंटे बचे हैं, कितने मिनट्स बचे हैं। तो जस्ट अभी ज़्यादा बात नहीं करते हुए जस्ट उसी के ऊपर चलते हैं। तो जो विजेट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है नेबिया KWGT। विजेट का नाम है विजेट 014। आपको इसे ओपन करना है एंड दैट्स इट। आप इसकी जो लेयर है आप इसे बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। मैं इसे जस्ट 125 पे सेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैं गुड आफ्टरनून लिखा है उसके अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पर इसके अंदर आप देखोगे तो ये जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड मैसेज है। मुझे अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसे पूरा हटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जस्ट स्टे होम लिख रहा हूँ। तो इसके लिए जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है स्नैक बाइट रेगुलर। वो इसमें नहीं मिलेगा, आपको उसे मैन्युअली डाउनलोड करना पड़ेगा इंटरनेट से। वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जस्ट जैसे ही उस पर क्लिक करोगे सारी सामग्री उसके साथ में डाउनलोड हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना कि वो एक जिप फाइल रहेगी और जिप फाइल का जो पासवर्ड है वो स्टे होम है। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसके अंदर जो S और जो H है वो कैपिटल रहेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है इसका जो कलर है आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कलर जो हमने पहले यूज़ किया था FF00FF39 वही कलर मैं इसमें भी यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर ग्रेडियंट ऑलरेडी डला हुआ है वाइट कलर का। तो मैं ये जो ग्रेडियंट है उसे हटा रहा हूँ। जस्ट नन पे क्लिक करना है और जो शेडो है मैं वो शेडो देने वाला हूँ आउटर पे। तो जो ब्लर है मैं उसे 35 पे सेट कर रहा हूँ और जो डायरेक्शन है मैं उसे 30 पे सेट कर रहा हूँ। जो डिस्टेंस है उसे मैं जस्ट 1 पे सेट कर रहा हूँ। जो कलर है उसे मैं ब्लैक ही रहने दे रहा हूँ एंड जस्ट बैक करके बाहर आ जाना है आपको। नेक्स्ट अब हमारा जो दूसरा विजेट है जिसके अंदर लिखा है टुडेज मंडे वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये भी जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड मैसेज है। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला एडिटर के अंदर देखोगे तो जो 5th लाइन के ऊपर लास्ट में जो एंड लिखा है मैं एंड के पहले से जितना भी ऊपर दे रखा है उसे पूरा साफ कर रहा हूँ। तो हमारा ये काम हो चुका है। जस्ट आपको सेव पे इसे टेप कर देना है। तो हमने जो 2-3 लाइन की जगह जो घेर रहा था हमने जस्ट सिंगल लाइन पे सीमित कर दिया है। और यहाँ पर अब जो मैं दूसरी चीज़ करने वाला हूँ वो है इसका जो फॉन्ट है उसे मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो फॉन्ट है आपको KWGT के अंदर मिल जाएगा जिसका नाम है डांसिंग स्क्रिप्ट रेगुलर। तो मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। इसकी जो साइज़ है बस इसका ध्यान रखना कि आप इसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा एकदम से ना बढ़ा दें, क्योंकि अगर आपके गाने का नाम बड़ा रहा उसके अंदर 2-4 अक्षर रहे तो आपकी स्क्रीन के बाहर चले आएगा तो वो दिखेगा नहीं और वो थोड़ा सा भद्दा दिखेगा। तो इसलिए मैं जस्ट इसकी जो साइज़ है उसे जस्ट 30 पे सेट कर रहा हूँ। अब मैं इसे जस्ट थोड़ा सा नीचे लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो इसकी पोजीशन है उसे थोड़ी सी जो टॉप पोजीशन है उसे थोड़ा सा नीचे बढ़ा रहा हूँ। लाइक इसके 100 पोजीशन कर रहा हूँ मैं। आई नो ये थोड़ा सा म्यूजिक प्लेयर के बटन्स के अंदर घुस रहा है, लेकिन हमें ये जो बाकी के 6 फोल्डर्स हैं इनके अंदर आपको जाना है और इनकी जो सिर्फ पोजीशन आप इनकी साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं जस्ट इनकी जो टॉप पोजीशन है, टॉप पैडिंग जो है मैं उसे जस्ट एक बार टैप कर रहा हूँ, 185 पे सेट कर रहा हूँ। तो हमारा 80% काम हो चुका है। अब जस्ट हमें काउंटडाउन वाला जो विजेट है वो बनाना है। तो अगर आप सेम काउंटडाउन वाला विजेट चाहते हैं मेरे जैसा तो यहाँ पर जो सबसे टॉप कॉर्नर पर प्लस का साइन है वहाँ पर आपको टैप करना है। हमें उसे बनाना पड़ेगा और यहाँ पर मॉर्फिन टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप देखोगे लास्ट में एक मॉर्फिन टेक्स्ट आ जाएगा, इसे आपको यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ ले आना है। तो यहाँ पर ये जस्ट एक घड़ी बन के आ चुका है। तो इसके अंदर आपको जाना है और जो 1518 लिखा हुआ है इसे आपको पूरा साफ कर देना है। मैंने ये फॉर्मूला ऑलरेडी बना रखा है तो आप मैं वापस इसे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आपको जस्ट मैं समझा देता हूँ। तो मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप देखोगे $2 साइंस के बीच में जो भी चीज़ें लिखी है वो एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा
2020Y। तो जो Y का मतलब है वो ईयर है, तो जो इस हिसाब से इसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। 2020Y लिखा है, स्मॉल लेटर्स में लिखा है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं हमारा जो होता है वो 5th मंथ होता है, तो जो मंथ है उसे कैपिटल में लिखना है M। 17 जो है वो हमारी डेट है, और जो डेट का जो D है उसे आपको स्मॉल में लिखना है, देन कॉमा लगा के स्पेस देना है। अब यहाँ पर ये जो D लिखा हुआ है D, और अगर आप जैसे ही सेकेंड लाइन में देखोगे वहाँ पर H लिखा है, थर्ड लाइन में देखोगे तो वहाँ पर M लिखा है। तो D का मतलब है डेज, H का मतलब है आवर्स, M का मतलब है मिनट्स। आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको वीक्स लिखना है, मतलब हफ्ते लिखना है, तो उसके लिए आप W यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सालों में जाना है तो आप उसके लिए ईयर लिख सकते हो। तो आप इस तरह से Y, W, D, H, M, कैपिटल M, मंथ के अगर इसमें जाना है तो स्मॉल m आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फोल्डर बना के दे दूंगा, उसके अंदर मैं एक टेक्स्ट फाइल ऐड कर दूंगा जिसके अंदर ये पूरा फॉर्मूला ऐड रहेगा। तो आप चाहें तो इसे वैसा का वैसा उतार सकते हो और जस्ट डेट चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है लेडी RU। तो इसकी जो साइज़ है मैं उसे 40 पे सेट कर रहा हूँ। मैं जस्ट इसकी जो पोजीशन है, वो जो टॉप पैडिंग है उसे थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, लाइक 25-20 पे। तो हमारा कुछ सेटअप इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मैं म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ तो जो हमारा जो गाने का नाम है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर गाने का नाम 2-3 अक्षर से बढ़ के ज़्यादा हो जाता है तो आपको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि वो जो विजेट है वो आपकी स्क्रीन के बाहर ही हो जाए। तो मेरा जस्ट आपसे इतना कहना है कि इस विजेट के आसपास कोई भी आइकन्स मत रखना, इस विजेट के ऊपर होल्ड करके रखना, और इसकी जो रीसाइज करके आप इसे पूरी फुल स्क्रीन पर कर देना। KWGT और जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये पूछेगा। यहाँ पर जैसे ही आप इसे टेप करोगे बस इसे सेव कर देना, एक बार कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट इसे ओपन करके सेव करना है और बैक करके बाहर आ जाना है। तो जैसे ही आप फिर इसे चेक करोगे यहाँ पर ये कुछ इस तरह से काम करने लग जाएगा। जैसे ही कोई कस्टमाइजेशन बनता है तो मैं डायरेक्ट उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं उसे 2-4 दिन यूज़ करता हूँ, उसके अंदर जो भी खामियां रहती है मैं उसे निकाल कर उसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही मैंने बना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इधर कि जैसे ही मैंने कोई कस्टमाइजेशन बना फाइनल हो गया और मैंने जस्ट वीडियो अगले दिन शूट करके अपलोड कर दी, ऐसा नहीं होता है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, मैं कई सारी चीज़ें मैं उसे डेली यूज़ करता हूँ। तो इन सब चीज़ों में मुझे कम से कम 1 से 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं। प्लस इसके साथ में होता ये है कि जब मैं वीडियो शूट करता हूँ तो वीडियो शूट करने में लाइक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगता है। एडिट वगैरह की कंडीशन, वीडियो शूट करने के टाइम भी कई सारी कंडीशन ऐसी होती है जो कि मेरे पक्ष में होना ज़रूरी है। लाइक लाइट होना, लाइट कई बार बीच में चली आती है, अभी हवा आंधी चल रही है, गर्मी का मौसम है। मेरा कंप्यूटर इतना कुछ खास नहीं है कि मैं सटासट वीडियो बना दूं और अपलोड कर दूं। उसमें मुझे ऑलमोस्ट लाइक 2 दिन एक एडिटिंग में लगते हैं, एक दिन पूरा एडिटिंग में और दूसरे दिन रेंडरिंग करने में लगता है। कम से कम 2 से 2.5 घंटे उसे लाइक रेंडर होने में लगता है टाइम। तो सारी कंडीशन मेरे हक में होनी चाहिए, तभी जाके मैं एक वीडियो प्रोड्यूस कर पाता हूँ, मतलब लाइक बना पाता हूँ और फिर अपलोड करना होता है। तो अपलोडिंग में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि लाइक शाम में इंटरनेट नहीं होता है। तो अगर मुझे दिन भर काम करने के बाद शाम को ही अपलोड करनी है तो वो अपलोड नहीं होगी, वो सुबह तक का टाइम ले लेगी लेकिन अपलोड नहीं होगी। सुबह अच्छा नेटवर्क होता है तो सब कुछ अच्छा चलता है। कहानी का सार बस इतना सा है कि जब भी आप रिक्वेस्ट करें कुछ भी तो मुझे थोड़ा सा समय दें, और मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि आपको जैसी चीज़ मैं दूंगा ना वो आपको कहीं और यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो भाई साहब, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी जो भी मैंने इस कस्टमाइजेशन में बताया। और किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी सवाल हो आपके या कुछ रिक्वेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आपके सजेशन का खुली बाहों से स्वागत होगा। और बस हैकिंग वगैरह सिखाने वाला हूँ मैं। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, कम्युनिटी हमारी बढ़ जाए तो मैं यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल करवाने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो अगर कुछ भी मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना @versatileकबीर। वेल, वहाँ पर सिर्फ मैं जेन्युइन प्रॉब्लम्स के ही सोल्यूशन देने वाला हूँ। कुछ भी फालतू की लाइक पका पकाया अगर आपको चाहिए तो मैं वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की हेल्प करूँगा जिन्होंने वाकई थोड़ा सा लाइक दिमाग खपाया है, कुछ रिसर्च वगैरह की है, थोड़ी मेहनत की है। सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से ये होगा कि यूट्यूब को इस सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो इस वीडियो को उन जनमानस तक पहुंचाएगी जिन्हें मेरी और इस वीडियो की उनके जीवन में आवश्यकता है। तो इसी के साथ, इसी भावना के साथ आज का जो भी ये क्या चल रही थी, कथा चल रही थी, तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है और बहुत जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं। बाय।